इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। इनके पाकिस्तान के अंदर आने पर, पाकिस्तान के अंदर रहने पर और आज वापस आने के ऊपर कुछ लोगों को बड़े एतराजात हैं। कुछ लोग ऐसे सवालात कर रहे हैं जो सवालात मेरे ख्याल से जायज भी हैं, इनसे सवाल होने चाहिए थे और वो सवाल इनके फेस टू फेस भी किए गए हैं। इनसे पूछी गई हैं चंद चीजें जो कि इनसे पूछी जानी चाहिए थी। असल के अंदर ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इसी वजह से आना था कि मैचेस को कवर करते, लेकिन ये किसी भी मैच को कवर करते हुए नजर नहीं आए। तकरीबन 5 दिनों ने पाकिस्तान के अंदर गुजारे हैं, लेकिन एक भी मैच को कवर नहीं किया। इनका जो मेन काम था वो स्पोर्ट जर्नलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान के अंदर आकर मैचेस को कवर करना था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है तो आप मैचेस को कवर करें, वहां पर जाकर बताएं कि सूरत हाल क्या है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, किस तरह से टीमें परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कौन सा प्लेयर बुरा खेल रहा है। लेकिन इन्होंने तमाम चीजों से बरियल जुमा होकर एक नया काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर आकर एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट सनाउल्लाह साहब के साथ जुड़े, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का टूर करने का इरादा किया, पूरे लाहौर को सही तरह से इन्होंने घूमा है और वहां पर जाकर खाने खा रहे थे, शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे थे, मुख्तलिफ चीजें करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसी एक्टिविटीज करते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि इनको जेब नहीं देती थी। ये चैंपियन ट्रॉफी की कवरेज के लिए आए थे तो वही काम इनको करना चाहिए था, लेकिन यूं तो लोगों को सेल्फियां दे रहे थे, लोगों को इंटरव्यूज देते हुए नजर आ रहे थे। अगर इन्होंने इस मकसद के लिए आना था तो किसी और टाइम स्पैम के अंदर आ सकते थे, लेकिन अपने आप को फेम दिलाने के लिए, करोड़ों लाखों व्यूज लेने के लिए ये ऐसे टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर आए जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर चल रही थी और चैंपियन ट्रॉफी को अगर कवर नहीं किया बल्कि लोगों को इंटरव्यूज वगैरह देकर फिर वापस चले गए हैं। दूसरी चीज जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। इनको ऐसा लगता था कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान के अंदर हुआ तो इंडियन टीम के ऊपर अटैक हो रहेगा। इंडियन टीम को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, उनको यह तक कहा गया था कि आप चंडीगढ़ वापस चले जाएं, दिल्ली वापस चले जाएं, मैच खेल के रोजाना वापस जा सकती हैं। लेकिन इन्होंने इस चीज को भी ठुकरा दिया था कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज्यादा खराब हैं और सबसे ज्यादा बात इस चीज के ऊपर विक्रांत गुप्ता ही करते थे। यही बंदा था जो कहता था कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मैचेस हो ही नहीं सकते, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के रिस्क बहुत ज्यादा है। वो बंदा पाकिस्तान के अंदर आकर गलियों के अंदर घूम रहा है, मोहल्लों के अंदर घूम रहा है, रेडियो के ऊपर जाकर खाने खा रहा है, फिर भी उसको कोई खतरा नहीं है। यह सवाल तो एक बंदे ने इनसे फेस टू फेस कर दिया कि आप बात करते थे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसले की, आप बताइए कि यहां पर मसला कहां है। आप यहां पर इंडिविजुअल घूम रहे हैं, आपके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको तो हजारों करोड़ों की आप कह लें कि इंतजाम करके सिक्योरिटी दी जाती है, जितने भी प्लेयर्स आते हैं, आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो आप कैसे यहां पर घूम रहे हैं। विक्रांत गुप्ता ने इसका जवाब देते हुए कहा, उन्होंने एक डंडी मारी यहां पर कि मैं इंडिविजुअल बंदा हूं, जब टीम पाकिस्तान के अंदर आती है थोड़े मसले मसाइल रहते हैं, वो लोग फेम बहुत ज्यादा हासिल कर चुके हैं, इस वजह से उनके ऊपर अटैक होने के थोड़े चांसेस होते हैं, तो मेरे पास इतनी फेम नहीं है, मैं इतना फेमस नहीं हूं, तो मेरे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। हालांकि यह चीज बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है और अटैक उन्हीं के ऊपर होता है जो दुश्मन होते हैं, जो क्रिटिसाइज करने वाले बंदे होते हैं। विक्रांत गुप्ता क्रिटिसाइज करता है और दुश्मन मुल्क से होकर क्रिटिसाइज करता है, जबकि पाकिस्तान के लोग इंडिया के प्लेयर्स के साथ हमेशा अच्छा तालमेल बना के रखते हैं। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, इनके तमाम बॉलर्स की बात करें, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ काफी अटैच रहते हैं। इनकी जितनी भी ऑडियंस होती है उनके साथ अटैच रहते हैं, इनके जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके साथ अटैच रहते हैं। प्लेयर्स के साथ किसी को भी मुखालफत नहीं होती, वो जितने भी फेमस हो रहे हैं विक्रांत गुप्ता से कम ही खराब उनका कैरेक्टर होगा, कम ही इनसे किसी को मुखालफत होगी, क्योंकि प्लेयर्स हमेशा अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन गुप्ता साहब से कभी अच्छी तवक्को हमने की ही नहीं है। और तीसरी चीज जो कि कही जा रही है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर जो इंटरव्यूज दिए हैं उसके अंदर कुछ अजीब बातें करते हुए नजर आए हैं। पहले बाबर आजम को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, बाबर आजम के बारे में बातें करते थे, लेकिन अभी बाबर आजम को इन्होंने ऑन करने वाला काम कर दिया। बाबर आजम ने नहायत बुरी परफॉर्मेंस दी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मैचेस के अंदर। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी उसके अंदर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी विक्रांत गुप्ता ने बात की कि आपको बाबर आजम को ऑन करना चाहिए। बाबर आजम आपके पास सबसे तगड़ा प्लेयर है, इवन कि इन्होंने हारना मना है, प्रोग्राम पर गए ताबिश हाशमी के पास, वहां पर जाकर इन्होंने ये तक कह दिया कि मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं, बाबर आजम दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, मैं बाबर आजम को एट सेल्फ सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन वो बाबर आजम जो कि थोड़ा टाइम पहले तक खेल रहा था आजकल थोड़ा गुम हो गया है। तो ये ऐसे प्लेयर्स को पसंद नहीं करते, इनके अपनी कंट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर बने हुए हैं, ये आपको चूना लगाने वाली बात करते हैं गुप्ता साहब, और ये पाकिस्तान के अंदर आकर फेम पाने के लिए, थोड़ा सा फेम हासिल करने के लिए ऐसी बातें चुपटी चुपटी बातें करके वापस जाने वाली बात कर रहे हैं। और विक्रांत गुप्ता एक ऐसा बंदा है जो कि पाकिस्तान को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, ये इंडिया के अंदर जाकर भी पाकिस्तान की नुक्सबीनियां निकालेगा, पाकिस्तान के जो एंकर हैं उनकी नुक्सबीनियां निकालेगा, अहमद शहजाद के ऊपर जाकर बात करेगा। ये मैं आपको लिख कर दे दूं कि ये सब कुछ होने वाला है। ये बंदे इसी तरह के बंदे हैं, अगर फिर से पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, अब इनको जितनी भी रिस्पेक्ट
दे ले। हालांकि पाकिस्तान की हजारों की आवाम थी क्योंकि इनको अच्छी तरह से बिहेव कर रही थी, इनके साथ सेल्फियां ले रही थी, इनको बहुत बड़ा कोई स्टार समझ रही थी। हालांकि इतनी बड़ी बात थी नहीं। विक्रांत गुप्ता अगर पाकिस्तान के अंदर आया था, पाकिस्तान के अपने जर्नलिस्ट भी हैं जो कि घूम रहे होते हैं, उनके साथ लोग उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आते हैं, उनको कोई भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता। जैसे सनाउल्लाह साहब हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर जाकर मैचेस को कवर करते हैं, लेकिन लोग ऐसी बातें उनसे आगे करते हुए नजर आते हैं। मैंने देखी है ऑन माइक चीजें कि वो चीजें ठीक नहीं होती हैं, कैमरे के सामने लोग वो बातें भी कर रहे होते हैं। लेकिन विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान के अंदर इतनी इज्जत दी गई है, इतनी शायद इनकी बनती नहीं थी। विक्रांत गुप्ता ने जो बातें की हैं, जो इंटरव्यूज दिए हैं, वो पाकिस्तान की जलती के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात भी थी, क्योंकि ये ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर आए जब पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई थी। तो चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तानी टीम के बाहर हो जाने के बाद इनका पाकिस्तान के अंदर आकर इंटरव्यूज देना, ये जलती पर नमक छिड़कने वाला ही काम था, और ये अपना काम करके वापस जा चुके हैं। आपको क्या लगता है कि विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए।